क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है और सभी चिरंजीवी आने वाले हैं? और अगर आने वाले हैं तो कहाँ रहते हैं? क्या आज भी सभी चिरंजीवी जिंदा हैं? और आखिर उनके चिरंजीवी होने का कारण क्या है? और वो लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में जानते हैं। बस आज की इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारी भी कुछ मदद हो जाती है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम जानने वाले हैं 7 चिरंजीवी के बारे में। आखिर वो लोग कहाँ रहते हैं और वो कब आएंगे? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, वो है भगवान शिव के अवतार का, जो है अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी महाबली श्री हनुमान जी, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त। परंतु सवाल ये है कि भगवान श्री राम देह त्याग कर इस संसार से तो चले गए, लेकिन उसके जाने के बावजूद श्री हनुमान जी क्या आज भी जीवित है? और अगर वो जीवित है तो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी चिरंजीवी क्यों हैं? और इसका उत्तर रामायण में मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि जब हनुमान जी प्रभु श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुंचे, तो महीनों से दुख और कष्ट झेल रही माता सीता को पहली बार संतुष्टि की अनुभूति हुई। और उसी प्रसन्नता के साथ उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वे ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे और भगवान श्री राम नाम का प्रचार करते रहेंगे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग यानी कि महाभारत काल में भी श्री हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भीम के साथ युद्ध किया था और महाभारत युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ पर सवार हुए थे, जिसके कारण अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सका। तो अब कलयुग की बात करें तो महान कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि उन्हें रामायण की पूरी कथा स्वयं श्री हनुमान जी ने सुनाई थी, और तभी जाकर उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे महान रचनाओं की रचना की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि हनुमान जी अगर जीवित हैं तो वो अभी कहाँ रहते हैं और उन्हें किसकी प्रतीक्षा है? ऐसा माना जाता है कि नासिक के रामेश्वरम धाम के निकट स्थित गंधमादन पर्वत पर श्री हनुमान जी आज भी अपनी तपस्या में लीन बैठे हैं। ऐसा बताया जाता है कि वे भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ऐसा माना जाता है कि जब कभी कलयुग का सबसे भयानक युद्ध होगा, जिसमें अधर्म और कलिराज की शक्तियों का अंत किया जाएगा, और तब श्री हनुमान जी प्रकट होकर भगवान कल्कि की सहायता करेंगे और उस महासंग्राम में धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित करेंगे। तो अब अगला नाम आता है उस चिरंजीवी का, जो आज भी किसी वरदान के कारण नहीं बल्कि एक श्राप के कारण आज भी जीवित है। उस श्राप के कारण जो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, वह आज भी उसी श्राप के चलते दर दर भटक रहे हैं। वो हैं पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अत्यधिक शक्तिशाली थे, जहां तक कि उन्हें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भी बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। और उन्होंने पांडवों के वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा की, जिसके बाद उन्होंने पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को मार डाला था। परंतु उन्हें इतने में संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारना चाहा। और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम्हें अपनी हार बर्दाश्त नहीं है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी दर्द के साथ ब्रह्मांड के अंत तक भटकते रहोगे और अपने दर्द का इलाज ढूंढते हुए तड़पते रहोगे। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में अश्वत्थामा जिंदा है? और अगर जिंदा है तो कहाँ भटक रहे हैं? तो क्या किसी को दिखाई भी देते हैं? पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया है कि मध्य प्रदेश के बुरहान जिले में असीमगढ़ का एक किला है, जहां भगवान शिव का एक महाप्राचीन मंदिर है। अब ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहां आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। पुजारियों के आने से पहले ही यहाँ पर सभी फूल, सुंदर सुंदर फूल बिछाए हुए होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा को भी भगवान विष्णु के अंतिम अवतार
यानी कल्कि की प्रतीक्षा है। तो चलिए फिर अब अगली लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि भगवान श्री राम त्रेता युग में विष्णु के आखिरी अवतार थे और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के एक और अवतार का जन्म हुआ था, जो आज भी जीवित है और सदियों से किसी की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ये अवतार है भगवान श्री परशुराम का। भगवान परशुराम को ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पिता श्री जमदग्नि ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका जो कि क्षत्रिय कुल में थी। इसलिए उन्हें ब्राह्मणों की तपस्या और क्षत्रियों का पराक्रम दोनों का संगम दिखाई देता है। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अपनी माता का अपमान और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए श्री परशुराम जी ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का प्रतिज्ञा लिया था और वो आज भी और अभी भी महेंद्रगिरी पर्वत पर गहन तपस्या में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि महाभारत काल में भी श्री परशुराम जी का उल्लेख मिलता है। उन्होंने भीष्म पितामह जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र और शस्त्र और वेदों की शिक्षा दी और इतना ही नहीं, बल्कि वे द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु रहे और उनकी वीरता और ज्ञान ने महाभारत के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब इसी लिस्ट में अगला नाम आता है, वो है रावण के छोटे भाई विभीषण का। अब ऐसा कहा जाता है कि विभीषण युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। परंतु ऐसा बताया जाता है कि विभीषण का मन केवल राज्य करने में नहीं लगा, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन की आदत हो गई थी। वे बार बार अयोध्या चले आते थे सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए और उनके चरणों में बैठने के लिए। लेकिन समय ने करवट ली और वो घड़ी आ गई जब भगवान श्री राम को इस लोक से विदा लेना पड़ा। यह सुनकर विभीषण व्याकुल हो उठे और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वे उनके साथ चलना चाहते हैं। उस समय प्रभु श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि विभीषण, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं आया है। तुम्हें इस लोक में रुकना होगा, क्योंकि कलयुग के अंत में एक महाभयानक युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर से भिड़ंत होगी और उस समय तुम्हें मेरे ही एक अवतार की सहायता करनी पड़ेगी। प्रभु श्री राम के इस वचन के आदेश का पालन किया और विभीषण आज भी जीवित है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे आज भी अपने लोक में रहकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। विभीषण आज भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे और उन्हें अधर्म के विनाश में उनका योगदान देना होगा। अब अगला नंबर आता है, वो है राजा बलि का। राजा बलि बहुत ही बलवान शासक थे और उन्हें तीनों लोकों को जीत चुके थे। राजा बलि बलवान होने के साथ ही साथ बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु देवता उनकी शक्ति और बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो गए और तब भगवान विष्णु ने स्वयं उनकी भक्ति और उदारता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे वामन यानी कि छोटे से ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के सामने प्रकट हुए और उनसे उपहार में 3 पग यानी अपने 3 पैरों की भूमि मांगी। अपनी असीम उदारता दिखाते हुए राजा बलि ने तुरंत वामन के अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें 3 पद भूमि देने का वचन दिया और तभी भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और पहले पद में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पद में संपूर्ण आकाश को नाप लिया और जब तीसरा पद रखने गए शेष जगह ही नहीं बचा। तब राजा बलि ने निसंकोच होकर अपना सिर आगे कर दिया और कहा कि प्रभु, तीसरा कदम मेरे शीश पर रख लीजिए। भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपना पद बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया, परंतु वे उनकी भक्ति और समर्पण से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दिया। और अब अगला नंबर आता है, वह है महापुरुष जिन्होंने वेदों को 4 अलग-अलग भागों में विभाजित किया। ये 4 भाग हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही नहीं, उन्होंने ही महाकाव्य महाभारत की रचना की, जिसका नाम है वेद व्यास। वेद व्यास जी प्राचीन भारत के सबसे महान कवि और लेखक के रूप में माने जाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि वेदों
और पुराणों के ज्ञान को सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वे वेद व्यास जी ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद वे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थित दंडक वन में एक गुफा में अदृश्य रूप से रहने लगे हैं। जो अगला नाम आता है वो है बलगुरु, जो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और वैदिक मंत्रों के साथ ही साथ अन्य कई विद्याओं में निपुण थे। उन्हें अश्वत्थामा के मामा के रूप में जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कृपाचार्य का। गुरु कृपाचार्य महाभारत के युद्ध के समय बड़ी ही दुविधा में थे। उन्हें सत्य का साथ देना चाहिए या फिर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य यानी कौरवों का साथ देने का निर्णय लिया था। और ऐसा माना जाता है कि वे कौरव की ओर से युद्ध में उतरे, लेकिन उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इसी निष्पक्ष भावना और धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यह माना जाता है कि जब धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होगी तो वे पूर्णतः प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में होने वाले महाभीषण युद्ध में उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो था आज के 7 चिरंजीवी, 7 महापुरुष जिन्हें आज भी सबका इंतजार है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में ये सभी 7 चिरंजीवी वापस आएंगे और भगवान कल्कि का सहायता करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री राम तो जरूर लिखें और जय श्री परशुराम तो जरूर लिखें। मिलते किसी और वीडियो में।